नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रीवा शहर की जानी मानी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था प्रयास ने 2 अक्टूबर को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर शहर के रंगकर्मी, मीडिया कर्मी व साहित्यकार रहे। आपको बता दें कि सन 1980 में गांधी जयंती के दिन ही प्रयास ने संस्था की शुरुआत की थी, जिसने अपने 45 वसंत पूरे कर दिए हैं। इस दौरान प्रयास में कई नाटक खेले, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए। वहीं संस्था के संस्थापक व अध्यक्ष हीरेंद्र सिंह ने बघेली का पहला पूर्णकालिक नाटक कौन भूमि पे भारी लिख देश भर में रीवा को एक अलग पहचान दिलाई। गुरुवार 2 अक्टूबर के दिन स्थापना दिवस पर इस बार गांधी को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अखंड प्रताप सिंह, चैलेंद्र द्विवेदी, स्वर्णिमा सिंह, हीरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, विजय विश्वकर्मा ने अपने अपने वक्तव्य दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती रंजना बंसल ने की। उन्होंने अपनी स्वरचित कविता भी सुनाई। कार्यक्रम के दौरान राजेश शुक्ला, रमजान खान सहित प्रयास संस्था के दर्जन भर से ज्यादा सक्रिय कलाकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सत्येंद्र सेंगर ने किया। सामान फेंक दिया गया, ठंड में ठिठुरते वो रात को अपमान में बैठे रहे और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, वो देख रहे थे कि पूरा देश यही भुगत रहा है। तो जो दोयम दर्जे का आदमी है, उसके लिए जो कार्ड इशू हुए थे कि तुम काले हो, कुली हो, लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने और कोई हिम्मत नहीं कर सकता। इतनी भयानक फोर्स थी और इतने ताकतवर सत्ता थी वो ब्रिटेन की। उन्होंने वहाँ जो है सारे कार्ड दक्षिण अफ्रीका में जलाने शुरू किए और लोग जुटते चले गए। बहुत बहादुर थे जो कहते हैं, वो सही बात कह रही हैं आप। आपने कहा है कि करो या मरो, डू और डाई, इस तरह का जो नारा है इसमें बहुत ताकत है। गांधी को चुना जैसे आपने राम को, किसी ने भीम, किसी ने बुद्ध, किसी ने सावरकर को। मैंने गांधी को चुना। मुझे कारण देने पड़े क्योंकि मैं अपवादों में थी। मुझे कारण देने पड़े क्योंकि मैं अपवादों में थी। मुझे बताना पड़ा गांधी की सोच को, जिसमें कर्म था, स्वच्छता प्रधान थी, जिसमें न भेदभाव था। गांधी की सोच ने विद्यालय खोले, शौचालय बनाए, अपने आश्रम में कर्म को पूजा। गांधी ने लोगों को मुद्दों से जोड़ा। गांधी मंदिरों ग्रंथों में नहीं, साहित्य और पाठ्य पुस्तकों में मिलते हैं। वो मेलों की नहीं, आंदोलनों, आवाज़ों की वजह बनते हैं। गांधी मुझे सचमुच की तस्वीरों में दिखे, उनकी बातें दूसरों से सुनी, लेकिन गांधी की असल जिंदगी को देखा जाना हकीकत के वीडियो में। गांधी के सम्मान को देखा विदेशों की सड़कों पर, चौराहों पर लगी मूर्तियों में, फिरंगियों के भाषणों में, अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में। गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात की, शिक्षा को सर्वोपरि बताया। गांधी ने वैष्णव जन की बात की, समाज को मिलाया। गांधी ने अवतार नहीं लिया, परिवार का धर्म निभाया। उन्होंने स्वदेशी का डंका बजाया, छोटे बड़े का अंतर घटाया। गांधी एक युग बने, गांधी व्यवहार बने, गांधी आचार बने। गांधी ने पीछे नहीं धकेला, बल्कि दलितों को ऊपर खींचा। आप क्या सोचते हैं कि समाज को क्या चाहिए या क्या चाहिए होता है? क्या समाज को आगे बढ़ने के लिए ये सब नहीं चाहिए होता जो गांधी ने किया? मेरे पिता ने भी कई चूक की जो मुझे अब समझ में आई, लेकिन पूर्ण रूप से मैं भी सही नहीं थी। ये बातें अब मेरे बेटे ने मुझे बताई। बस मैंने समाज और देश को सर्वोपरि रखा। असल विकास और सबके साथ आने वाले भाव के प्रणेता गांधी जी को चुना, गांधी जी को चुना। जय हिंद। और मैं सही बताऊं, मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से कहती हूँ, मेरे को भी कई टाइम तक, जब हालांकि मैं तो अभी भी बच्ची ही हूँ, लेकिन
लेकिन जब मैं थोड़ा और यंग थी तो मुझे लगता था कि हाँ ऐसे कैसे कि बोल दिया भाई थप्पड़ खा लो ये वो, तो मुझे भी थोड़ा ये खटकता था। पर मैंने जब पढ़ना शुरू किया और जब एक्सपीरियंसेस लिए तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, गांधी वॉज वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर थे गांधी। गांधी ने बात कही थी कि अगर आप वॉयलेंस में और डरपोक होने में, यानी हिंसक होने में और डरपोक होने में कुछ चुन सकते हैं तो आप हिंसक होना चाहिए, लेकिन अगर आप करेजियस हैं तो फिर आप नॉन वॉयलेंस चाहिए। इसका मतलब ये है कि गांधी उस वक्त के हालात समझ रहे थे कि वो हालात कैसे थे। अगर एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म होता है इंसान में, इस पॉलिटिक्स में इस पर बहुत चलती है कि आप लोगों को अगर आप उनकी मिनिमम नीड्स जो रोटी कपड़ा मकान है उसको पूरा नहीं करेंगे तो वो बौद्धिक बातें वो कर नहीं पाएंगे, वो करेंगे नहीं, उनका ध्यान कॉन्शियस नीचे सेंटर है। तो वो गांधी समझ रहे थे ना कि मैं इनसे क्या बात करूँगा कि चलो लड़ लो मार खा जाओ, वो पॉसिबल नहीं था। गांधी वॉज वेरी प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग, और ये उसमें इसलिए ये क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल ही खारिज हो जाता है, क्योंकि जो गांधी का नॉन वायलेंस है वो करेज से निकलता है। आप खुद देखिए कि कितना आसान होता है। गांधी उस सिचुएशन में थे, गांधी पावरफुल थे भाई, वो साउथ अफ्रीका वो लंदन से पढ़ के आए थे, वो चाहते तो वो वहीं रह सकते थे और उनके पास थी पावर, वो लड़ सकते थे। पर गांधी एक्चुअल में गांधी प्रतिनिधित्व कर रहे थे बहुत सारे लोगों का, इसलिए वो बहुत सह के बैठे हुए थे। तो